लेकर के आते हैं। बजट की शुरुआत से ही आपने हंगामा किया, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये पहला ऐसा कुंभ है जहां पर करोड़ों लोग बिना स्नान कर करके घर लौट गए। बजट के आंकड़ों से जरूरी है मरने वालों के आंकड़े सरकार दे, जो लोग खोए हैं उनके आंकड़े दें, और इस बजट ने मायूस किया है। इस बजट में कोई उम्मीद नहीं, नाउम्मीदी का बजट है ये। नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। महाकुंभ की महा कवरेज लगातार आज तक पर आप देख रहे हैं। एक तरफ आज बजट का दिन रहा, बजट आया, एक खुशी की लहर लोगों के बीच में आई। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, भगदड़ की जो जानकारी थी, यानी भगदड़ जो हादसा हुआ, उसको लेकर अखिलेश यादव सदन में सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये आंकड़ा सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस भगदड़ के बाद पहली बार मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, यानी प्रयागराज पहुंचे हैं। जगदीप धनखड़ भी यहां पहुंचे और उन्होंने भी स्नान किया। और आप यहां पर देखेंगे ये बैरिकेड जो आप देख रहे हैं किया गया है, वो इसलिए क्योंकि आप सबके जाने का वक्त, यानी यहां से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री और जगदीप धनखड़ भी वापस जाने वाले हैं। वहीं आपको बता दें, अब जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर सियासत भी चल रही है और इसको लेकर जांच भी चल रही है। एक और वीडियो सामने आया जिसमें ये दावा भी हो रहा है कि भगदड़ की बात छिपाई जा रही है, यानी सिर्फ एक या दो जगह नहीं, और भी भगदड़ जो है वो हो सकते हैं। जांच अब उसको लेकर भी आगे होनी है। हादसे के बाद जब मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे, तो सबसे पहले आपको जरा वो बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुनवाते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ सनातन विरोधी ये चाहते थे कि यहां पर जिस तरह भगदड़ मची, इसको और बढ़ा चढ़ा कर रखाया जाता ताकि जगहसाई होती। अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का, जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जगहसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, हालांकि वो दिल्ली में है, लेकिन निशाना महाकुंभ पर साध रहे हैं और घटना को लेकर कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं। बजट से महत्वपूर्ण है, अभी भी कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे तस्वीर लेकर के, लोग खोया पाया केंद्र को पर जाकर के, और जगह जगह लोग जा रहे हैं और अपनों को ढूंढ रहे हैं। बेटा माँ को ढूंढ रहा है, बेटा पिता को ढूंढ रहा है, कोई नानी को ढूंढ रहा है, कोई अपनी बहू को ढूंढ रहा है। ये जो स्थिति है, और उस समय तब आप बजट ला रहे हैं, कम से कम इस पे ये बात साफ करे सरकार, क्योंकि कुंभ में मुख्यमंत्री जी ने न जाने कितनी बार जाकर के डुबकी लगाई है। देश के होम मिनिस्टर गए हैं वहां पर, स्नान किया उन्होंने, देश के डिफेंस मिनिस्टर गए, स्नान किया उन्होंने। अगर इतने बड़े लोग जा रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि आज वाइस प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं स्नान करने, और आने वाले समय प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं। सोचिए, जिस कुंभ में जाने चली गई हों, लाशों की गिनती नहीं बताई जा रही हो, जो खो गए उनके बारे में न बताया जा रहा हो, तो बजट ये महत्वपूर्ण हो। जिस कुंभ के लिए न जाने कितना बजट खर्च किया गया होगा, विज्ञापन चल रहे हैं, बुला रहे हैं लोगों को, 40 करोड़ लोगों को बुलाने का लक्ष्य था। ये डिजिटल महाकुंभ होगा। आप सोचिए, जहां पर डिजिटल कुंभ में सीसीटीवी लगे थे, क्या इनकी जानकारी में नहीं है? जो आपने आसमान में उड़ाने का काम किया था ड्रोन्स का, क्या आपको जानकारी नहीं है? तो ये बजट अपनी जगह है, लेकिन कुंभ महत्वपूर्ण है, जहां पर लाशें गई हैं और हिंदुओं की जान गई है,
सरकार को जागना चाहिए। हिंदुओं की जान गई है, जो खो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सेना को दीजिए इंतजाम को, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। सरकार केवल बुलाने में रही, इंतजाम में सरकार नहीं रही। और शाही स्नान पहली बार ऐसा हुआ, साधु संतों ने मना कर दिया कि हम शाही स्नान नहीं करेंगे। उनको छिपाने के लिए फूल वर्षा की गई, जिससे कि संत लोग जान जाएं कि किसी की जान नहीं गई है। लाशें अभी भी हैं, आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं। सूची आपके पास भी नहीं है। अगर आप भी मांगना चाहो, सूची नहीं दे रहे हैं, बताइए आप। केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं, यहाँ पर कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है और यहाँ तक कि जेपीसी बनाने की मांग कर रही है और ये कह रही है कि जो भी इसके पीछे है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकारी दावों में कहा गया था कि 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या में आएंगे। क्या तैयारी थी मौनी अमावस्या के इतने बड़े स्नान के लिए? हमने तो पहले ही आगाह किया था कि सरकार चेत जाए, जाग जाए, लेकिन सरकार कहीं न कहीं ब्रांडिंग में लगी रही, इवेंट मैनेजमेंट में लगी रही, उसका राजनीतिक फायदा उठाने में लगी रही। ये दुखद है और हर प्रयागवासियों के लिए ये पीड़ादायक पल है जो ये घटना घटी है। और सरकार आज भी इस घटना को छुपा रही है। एक एक जगह नहीं, 3-3 जगह, एक जगह झूसी में भी लोग मारे गए हैं, जिसके तमाम वीडियो सामने आए हैं। उसके बाद भी सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं। आज भी सही आंकड़े नहीं आ रहे कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग अभी भी अपने लोगों से बिछुड़े हुए हैं, इसका आंकड़ा नहीं आ रहा। बिना पोस्टमार्टम के लोगों को, लाशों को दे दिया गया। ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं जेपीसी की मांग करता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो। ये खाली रिटायर्ड लोगों की जांच से, लीपापोती कमीशन बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं इसी उम्मीद के साथ कि सरकार जरूर कठोर कार्रवाई करेगी और इस जांच का जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी। योग गुरु बाबा रामदेव ये कह रहे हैं कि हादसे की जांच हो रही है और जब इतना बड़ा समागम हो रहा है तो वहां पर व्यवस्थाओं पर भी नजर बनाई जा रही है। महाकुंभ आज तक के जितने भी कुंभ इस धरती पर हुए, उनका सबसे बड़ा ये आयोजन था आज तक का। और ये सनातन का गर्व महाकुंभ पर्व दिव्य भव्य ऐसे ही नहीं हो गया। इसके लिए लाखों लोग व्यवस्था में लगे, पुलिस प्रशासन से लेकर के, पैरामिलिट्री से लेकर के, और अलग अलग जो भी साधु संत महात्माओं का पुरुषार्थ, उनकी तपस्या, और उसके बावजूद भी एक हादसा हुआ, वो बहुत दुखद है, सब उसे व्यथित हैं। लेकिन आप ये देखिए ना, लगभग 25-30 करोड़ से ज्यादा कहते हैं कि अभी तक लोग स्नान कर चुके हैं, आगे और करने वाले हैं। तो 40 करोड़ लोगों की इतनी बड़ी व्यवस्था करना, ये कोई साधारण बात नहीं थी। इस अप्रतिम कार्य को हमारे श्रद्धेय योगी जी ने प्रामाणिकता से किया है। हाँ, जो हादसा हुआ उसके लिए वो भी अत्यंत व्यथित थे। एक साधु का हृदय करुणा से भरा हुआ होता है, और फिर जो भी उसके लिए जिम्मेदार है, उसके लिए उन्होंने पूरी जांच भी बैठाई है। उनको, दोषियों को सजा भी मिलेगी और आगे से इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता उनकी है। मैं बस एक ही बात कहूंगा, जो सनातन विरोधी है, जिनको हिंदुत्व से और हमारी ऋषियों की विरासत से जिनकी कोई प्रीति नहीं है, सदा उसका किसी न किसी रूप में जो विरोध करते रहते हैं, उसको, सनातन को जो गालियां देते रहते हैं, वो लोग तो योगी जी को भी गाली देंगे। लेकिन कम से कम मैं साधु संत महात्माओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप तो एक योगी के बारे में कम से कम कोई ओछी बात ना करें। मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ को लेकर कई तरह के सवाल हैं, तो वहीं कई तरीके के दावे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि झूसी में भी ऐसी ही घटना हुई, यानी भगदड़ मची। प्रयाग के महाकुंभ में 29 जनवरी को एक नहीं 2-2 जगह बड़ी भगदड़ हुई थी। छोटी भगदड़ की और उनका तो हिसाब ही नहीं है। एक भगदड़ तो संगम नोज पर हुई, जहां बहुत सारे लोग मारे गए। एक दूसरी भगदड़ यहाँ जिस जगह हुई, यहाँ दास संप्रदाय के लोगों का लगातार भंडारा चल रहा है। और उस दिन क्या मंजर था। संत त्रिलोचन दास जी महाराज हमारे साथ हैं। इन्होंने अगर उस समय एक्शन नहीं लिया होता तो बहुत सारे हादसा और बड़ा हो सकता था। इनके तमाम सेवादार यहाँ उस समय संजोग से मौजूद थे, क्योंकि सुबह का लंगर बन चुका था। और इधर जो हमने वीडियो देखे हैं, ड्रोन के शॉट्स, उसको देखकर तो दिल दहल जाता है, क्योंकि इतनी भीड़ थी चारों ओर। ये पूरा चौराहा चारों ओर से जाम था और अचानक जिस समय लोगों का प्रेशर आया तो कई लोग मरते मरते उनको बचाया गया। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे भी थे जो इस पूरी भगदड़ में
बचाए नहीं जा सके। लाख कोशिश करने के बावजूद ये ट्रक, ये टूटी हुई गाड़ियां इस बात के गवाह हैं कि यहां लोगों को गाड़ियों के ट्रकों की छत पर रखा गया ताकि वो जान बचा सकें। और यहां उन लोगों को कैसे काउंसलिंग दी गई, क्या मंजर था, इसमें हम संत त्रिलोचन दास जी महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, उस समय जिस समय यहाँ भगदड़ मची तो हमने वीडियो देख के तो हमें लगा कि यहाँ तो बहुत ज्यादा प्रेशर था भीड़ का। आप जो मैंने वीडियो आपको दी हैं, आप देखकर ही डर गए हैं। रास्ते से ही मंजर देखा तो भय का माहौल, डरे हुए लोग, बाबा जी बचाओ हमको, बाबा जी हमको बचाओ। तब तक भगदड़ हो चुकी थी? भगदड़ नहीं थी, वो का प्रेशर था, वो एक दम घुटने वाला था। ये बंदे पे ऐसे चिपके हुए थे, ऐसे ऐसे ऐसे, एक के ऊपर ऊपर, सांस भी नहीं आ रही। और जो छोटे छोटे कद वाले जिन्होंने 10-10 किलो का सिर पे सामान लदा हुआ है, चप्पलें नहीं है से, और नीचे सारी सड़कें गीली हैं। उसके बाद लोग वहां से जब मैं आया तो मेरे साथ काफी लोग थे। मैं ऐसे करके कोने कोने से धीरे धीरे से भीड़ से, और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हमको जाना है हमारे खालसा में शिविर में, तो हमको वहां जाने दीजिए, हमें शिविर में पहुंचना है पंडाल में। तो अब लोगों को विनती करते 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 हम लोग, किसी को कष्ट भी ना हो, एक एक करके बीच में से निकलते हुए गए। जब हम आगे पहुंचे तो आगे दम तोड़ते हुए 3-4 लोग आंखों के सामने, हमारे इस व्यक्ति ने, ये बच्चा जो है मेरा, ये इसने पंप दिया माँ को, ये इसी का वीडियो होगा। इसने पंप दिया, बचाने की कोशिश करी, नहीं बच पाए। फिर बच्चे को बचाया, एक छोटी सी माँ बच्चा लेके ऐसे हाथ में लेके खड़ी थी। अरे दिल दहल जाएगा, कहां बचाओगे? वो उसकी आंखें रो रही है और बच्चा ऊपर ऐसे बिठाल बैठा हुआ है कि मैं बस गया। अब आप एक बताओ, उस बच्चे का क्या कसूर? अभी जिंदगी शुरू नहीं हुई, शायद वो कल को हमारे देश का बड़ा आदमी बनना हो, हमारे देश को कहां ले जाना हो, उसकी किस्मत में क्या लिखा है। तो देखिए, कुछ इसी तरह आपको यहाँ मेला क्षेत्र में पहुंचना पड़ेगा, इसका सहारा लेना पड़ेगा, ये आपकी थोड़ी मदद कर देगा। यानी 102 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जितने तक इजाजत मिल जाए उतना आप जा सकते हैं। यहाँ आप कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से। तो यहाँ पे क्या दिक्कतें आपने महसूस? दिक्कत की है, इधर गर्दी ज्यादा है। गर्दा मतलब गंदगी? हाँ, गर्दी भीड़। अच्छा, भीड़ ज्यादा है। अभी लोग अभी नहीं आए, 5 तारीख से 15 तारीख से आए, गर्दी ज्यादा है और तकलीफ बहुत है आने। ये कितना पैसा ले रहे हैं, चार्ज कितना ले रहे हैं? 100 रुपए एक आदमी का, 100 रुपए ले रहे हैं। हाँ, तकलीफ ज्यादा है, आने जाने में परेशानी हो रहा है और पब्लिक को ज्यादा तकलीफ हो रही है। पैदल टोटल कितने किलोमीटर चल चुके हो? स्टेशन से तो गाड़ी मिली होगी? नहीं, पैदल आए थे। पैदल आए हो? स्टेशन से पैदल आए। कितने किलोमीटर? कितना किलोमीटर मतलब कितना? महाकुंभ की महा कवरेज लगातार जारी है, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।